नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं विवेक आर्यन हूं और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं वो पंकज यादव हैं। और पंकज यादव वही शख्स हैं जिन्होंने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL दर्ज किया है। यानी अब ये जो पूरा मामला है वो अखबारों की सुर्खियों से निकल कर झारखंड हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है। हम पिछले 3 दिन से लगातार इस मामले को देख रहे हैं, जिसमें यह बात आ रही है कि झारखंड की वर्तमान सरकार को गिराने के लिए एक साजिश, एक षड्यंत्र के तहत कुछ लोग ये प्लानिंग कर रहे थे। विधायकों को खरीदने का प्लान हो रहा था और इसी बीच पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन लोगों के नाम आने बाकी हैं, पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है। और इस वक्त झारखंड सियासी भूचाल के दौर से गुजर रहा है, जब सबकी नज़रें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि यह चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। परिवार का दावा एक तरफ, पुलिस की कहानी एक तरफ और बहुत सारा कन्फ्यूजन है। इस बीच में एक PIL दाखिल किया गया है, पंकज यादव ने किया है, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पंकज यादव हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है पंकज जी द फॉलोअप में। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि जब इतनी सी चीज़ें हो रही हैं और कन्फ्यूजन तो सभी को हो रहा है कि आखिर चल क्या, कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं है, आपने PIL दर्ज किया क्यों इस वक्त? देखिए, कन्फ्यूजन तो झारखंड की जनता के बीच में है ही, स्वाभाविक बात है। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि झारखंड के जनता का जो वोट है, जिन्होंने अपने प्रतिनिधि को चुना, वो खुद को बेचने के लिए उतावले हुए हैं और वोटर का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। झारखंड की जनता बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा से अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों को चुनती है ताकि उनके क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, नाले बन सके, उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिल सके। लेकिन विधायक करते क्या हैं? विधायक अपने वोटों को जो है से राज्यसभा चुनाव में या फिर सरकार को बनाने गिराने के दौरान बेच देते हैं। हमने जो जनहित याचिका दायर की है उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि झारखंड के जो वोटर हैं उनके राइट्स को संरक्षित किया जाए। उनके राइट टू वोट, जिसकी राइट टू वोट, हाँ, वोटर की राइट की जो बात कर रहा हूँ मैं, वोटर की राइट को संरक्षित किया जाए और ये जो अलोकतांत्रिक, अनैतिक और असंवैधानिक जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं विधायकों के द्वारा, उस पर जो है से पूर्ण विराम लगे। तो मैंने जनहित याचिका के माध्यम से न सिर्फ वोटरों के राइट की बात की है, बल्कि जो अभी उठापटक हो रहा है, राजनीतिक जो उथल पथल मची हुई है झारखंड में, उसकी निष्पक्ष जांच कराने के लिए CBI से मांग की है। मैंने CBI की मांग की है। आपने कहा कि ED भी इन्वॉल्व है, चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जी। तो ED भी इन्वॉल्व है और चूँकि इंटर स्टेट का मामला है, कुछ महाराष्ट्र से नाम आ रहे हैं, लखनऊ से नाम आ रहे हैं, नोएडा से नाम आ रहे हैं, इसलिए CBI चूँकि सेंट्रल एजेंसी है वो जांच करे, यही आपने कहा है? जी, क्योंकि देखिए इस पूरे प्रकरण में जो अब तक झारखंड पुलिस जो स्पष्ट कर पाई है कि महाराष्ट्र के कुछ विधायक के भांजे लोग या कुछ रिश्तेदार लोग संलिप्त हैं इस षड्यंत्र में, सरकार को डिस्टर्ब करने के षड्यंत्र में, खरीद फरोख्त के षड्यंत्र में। दिल्ली में बड़े राजनेताओं से संपर्क करने की बातचीत हो रही है, बनारस के नेताओं से संपर्क की बात हो रही है। तो जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो इंटर स्टेट का मामला आ रहा है और झारखंड पुलिस को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अलग अलग राज्यों में जाकर, जो है से षड्यंत्र से जुड़े हुए लोगों को पकड़ने में। इसीलिए आप सेंट्रल एजेंसी CBI को इसमें जरूर शामिल होना चाहिए ताकि जांच जो है से बृहद स्तर पे हो और आसान हो सके और जो किंगपिन हैं, जो एक्टर लोग हैं इस षड्यंत्र के, उनको पकड़ा जा सके। कई नाम छुपे हुए भी इस वक्त हैं, हम जिस बारे में बातचीत कर रहे हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि उस होटल में बाकी लोगों के होने की बात आती है। महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों से कई लोग थे जो वहाँ पर, जिन्हें पुलिस पकड़ नहीं पाई, वो नाम खुलने बाकी हैं। और आपने ये भी कहा है कि 2005 से लगातार जो है झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला बढ़ रहा है। विधायक वोट लेते हैं किसी और पार्टी से और जीतने के बाद किसी और पार्टी में लोग वच चले जाते हैं। इस चीज़ को लेकर भी आपने गंभीरता जताई है। इस प्रकरण जो भी फिलहाल हो रहा है, आप इसको भी बहुत गौर से देख रहे होंगे जो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन क्या स्पष्टता नहीं है। पुलिस ने अभी तक
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, क्या वाकई क्या बात है वो पता नहीं है। अगर ये बात निराधार हुई, हॉर्स ट्रेडिंग का पूरा मामला ही फर्ज कीजिए कि वो नहीं हुआ, फिर आपके पीआईएल का अर्थ क्या रहेगा? नहीं, अगर वो पीआईएल का अगर हॉर्स ट्रेडिंग का मामला अगर नहीं सामने आता है तो फिर कांग्रेस के विधायक एफआईआर दर्ज कराने क्यों गए? कांग्रेस के एक विधायक ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई, इसके बाद ही पुलिस की सक्रियता बढ़ी और कहीं न कहीं जो उन्होंने आरोप लगाए कि विधायक कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, उन्हें लालच दिया जा रहा है, तो हो सकता है वो लालच उन्हें भी मिला हो। अच्छा, बगैर लालच, हाँ संभव है, क्योंकि अगर जिन्हें लालच मिला है वो इनके कान में कहने तो नहीं आए होंगे कि मुझे लालच मिल रही है तो आप जाके एफआईआर दर्ज करवाइए। लालच इन्हें भी मिला होगा, ये जांच का विषय है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये जांच का विषय है। आपके मन में ये सवाल है कि इनके पास जो सूचना पहुंची, जब बाकी जो हो रहा था, तो इनके पास मिला, संभव है कि कनेक्शन यहाँ भी जुड़ा हो, यहाँ भी हो, इनसे भी ऑफर, इनको भी ऑफर किया गया हो। तो इसके बाद कांग्रेस के एक और विधायक भी सामने आए हुए हैं और वो आकर उन्होंने कहा कि मुझे 50 करोड़ की ऑफर दी गई थी और साथ मंत्री पद का भी ऑफर मुझे मिला था 6 महीना पहले, और इसकी जानकारी उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी दी थी और शायद मुख्यमंत्री को भी देने की बात सामने आई है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर कोई विधायक को कोई ऑफर दे रहा है तो ये जो आज अनूप सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाया वो काम 6 महीने पहले हो जाना चाहिए था। अगर कोई ऑफर आपको कर रहा है, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो उसको आप कानूनी रूप से आपको विरोध दर्ज कराना चाहिए था, जिसे अनूप सिंह ने दर्ज करवाया। तो मैं पुलिस के अनुसंधान पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता हूँ। हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने नहीं की हो तो भी अनुसंधान का एक हिस्सा हो, लेकिन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि ये जो क्रियाकलाप हो रहे हैं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है वो आज नया नहीं है, 1 महीना पुराना या फिर 4 दिन पहले का पुराना नहीं है। झारखंड के विधायक हमेशा से खुद को बेचते रहने के लिए उतावले रहते हैं। वो विधायक इसीलिए बनते हैं ताकि वो आपकी वोटों को कीमत लगा सके। और जो 2-3 नाम विधायकों का नाम आया है, उसमें से एक विधायक का भी नाम आया है, वो ऑलरेडी 2012-10 के राज्यसभा चुनाव में आरोपी रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का। तो हॉर्स ट्रेडिंग में मतलब कहने के आप वो जो मान लीजिए कि आदतन ये वोट विक्रेता है, आपके वोटों को विक्रेता है। और मेरा बहुत मजबूती से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि झारखंड और झारखंडियों की वोट को बेचने वाले विधायकों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें ये पाठ मिलना चाहिए, लेसन मिलना चाहिए कि आने वाले दिनों में जो परंपरा चली आ रही है पिछले 10-15 सालों से कि भाई वोट बेच देना है, बाहरी उम्मीदवारों को जिता देना है पैसों के बल पे, बहुत सारे अभी पेंडिंग है हाउस ट्रेडिंग का मामला। योगेंद्र साहब अभी उस मामले में जेल में हैं, बहुत से अभी चल रही है मामले, सीबीआई जांच कर रही है हाउस ट्रेडिंग के मामले 2010 का, 12 का, 16 का, 18 का। जब भी झारखंड में हुआ है हाउस ट्रेडिंग ही हुआ है। तो मेरा मुख्य मकसद यही है कि हाउस ट्रेडिंग का चलन हो, वो झारखंड में बंद हो। हाँ, और इसी आपने ये आशा की कि जो राइट टू वोट है उसका हनन ना हो। मैं वोटर के मैं कभी भी पॉलिटिकल पक्ष नहीं जाना चाहता हूँ। मैं पीआईएल करने का एक ही मकसद है, सबसे बड़ा मकसद वो है कि भाई किसी भी तरह से ये जो अभी जो घटनाक्रम हुआ है उस पे जो भी संलिप्त कैंडिडेट हैं, जितने भी माननीय हैं विधायक हैं, उनको इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि वो आगे जो है से ये विधायक या आने वाले जो भी विधायक हैं वो सोचें 100 बार। हाँ, जो भी अधिकार हैं, वोटरों के अधिकार हैं, हाँ, उनको कभी भी इस तरह से नीलाम नहीं किया जाए। आपने ये भी लिखा है कि जो विधायक बिकने को तैयार थे, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, वो तो है ही, जो पार्टी खरीद रही थी उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा आप बिल्कुल कहीं ना कहीं कोई तो खरीद रहा होगा ना। अब मान लीजिए कि अगर पार्टी का ऑफर मिल रहा है, इन्हें पैसे मिल रहे हैं, होटल में ठहराया जा रहे हैं, हवाई टिकट उपलब्ध कराया जा रहा है, तो कोई तो खरीदार होगा ना। सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि जो खरीदार लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, जो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र के पर चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत परंपरा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उस परंपरा को पर भी लगाम लगे और ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं कि मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि जो सत्ता पक्ष का आरोप है कि दूसरी पार्टी जो है, विपक्ष की जो पार्टी है, वो सरकार गिराने की कोशिश कर रही है,
वही विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष प्रोपेगेंडा कर रही है। तो एक ऐसे स्पष्ट हो पाएगा? मुझे लगता है कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में ही, पौने 2 साल होने वाले हैं, दिसंबर में हो जाएगा, 3-4 बार इस तरह की बातें आने शुरू हुई। पहली बार जब वहाँ पे कहा गया उपचुनाव के दौरान, फिर बाद में बातें आई कि आप चुनाव जिताइए, हम सरकार बना देंगे, और फिर अब तीसरी बार, 3-4 बार तो ये चीज़ हो चुका है। देखिए, ये जनता का अनादर है, लोकतंत्र का अनादर है। इस प्रकार की पॉलिटिकल बातें जो भी पार्टी या नेता करते हैं कि मुझे जिताइए, सरकार बना दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, स्पष्ट बहुमत जिसे मिला है, जिसे जनता ने चुना है, वो शासन करे। उन्हें 5 साल के लिए मैंडेट मिला है, वो अपना सरकार चलाएं। हाँ, और जो इस तरह की बातें अगर कोई करता है, तो ये पॉलिटिकल बातें हैं, और मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने ये दायर किया याचिका, तो आप इस पूरे केस को बहुत क्लोजली देख भी रहे होंगे। क्यों अभी तक पुलिस जो हर छोटे, चूँकि ये बहुत बार उठ रहा है, अगर आपका इसमें क्या लगता है, जो कि आपने दायर किया है, पुलिस क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, क्यों नहीं सामने आकर बता दे रही है कि परिवार जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है? परिवार कह रहा है गिरफ्तारी बोकारो से ही 22 जुलाई को हुई है, न कि शनिवार को रांची से हुई है। पुलिस पर खामोश है। अगर दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, स्वीकारोक्ति बयान में वो लोग स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ, हम साजिश में शामिल थे। क्या लगता है? देखिए, ये अनुसंधान का विषय है। हो सकता है पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी नहीं कर रही है क्योंकि वो अनुसंधान का हिस्सा हो। तो मैं इसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ कि सीबीआई जांच हो जाए, सब दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। जो पक्ष का आरोप है या जो विपक्ष का आरोप है, वो सीबीआई जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। पैसा पकड़ाया है, लोगों ने सक्रियता दिखाई है, षड्यंत्रकारी लोग आए हुए हैं, झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश की है, ये चीज़ें स्पष्ट है। ठीक, आपकी तरफ से राजीव कुमार जो है वो ये याचिका दायर की है। जी। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी? जैसे आज आपने याचिका दायर की है, जी। इसके बाद क्या होगा? देखिए, याचिका दायर करने के बाद जिन्हें हमने पार्टी बनाया है, सीबीआई को, इनकम टैक्स को है, इनकम टैक्स है, ईडी है, रांची एसपी है, कोतवाली थाना है, और विधायक खुद जयमंगल कुमार। जी, बिल्कुल। तो उनको नोटिस जाएगा हाईकोर्ट के माध्यम से। इसके बाद जो है से उसमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट मुहैया कराए हैं, अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट डालने बाकी हैं, हम लोग आईए के रूप में डालेंगे। हम क्या शेयर कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ा है? देखिए, हम लोगों ने जो भी अब तक हॉर्स ट्रेडिंग हुए हैं उसकी जानकारी हमने शेयर की है हाईकोर्ट से। जो एफआईआर हुआ है माननीय विधायक के द्वारा, उसकी प्रति, जो स्वीकारात्मक बयान है उन लोगों का जो पकड़े गए हैं, उनकी कॉपी, और भी अन्य चीज़ें, जैसे कि जो चुनाव लड़ चुके हैं, जो ठेला बेचने वाले निवारण महतो, उनका हमने एफिडेविट डाला है, जो चुनाव लड़ चुके हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने मांग की है कि पिछले 6 महीना में जितने भी आरोपी विधायक जिन पर आरोप लग रहा है कि वो बिकने वाले थे, उनका कॉल डिटेल निकाला जाए। उनको जो है से पिछले 6 महीना में अगर कोई आर्थिक कोई ट्रांजैक्शन हुआ हो बड़े स्तर पे, उसकी जांच हो, उसकी जांच ईडी करे। हाँ, और कॉल डिटेल से समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ मीटिंग किए, कहाँ बैठे, किस देश में गए, कब कहाँ बनारस गए, कहाँ जो है से उन्होंने डील किया, कहाँ से चीज़ें सामने आई। तो वो सीबीआई की जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यानी आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है, जो मांग की है, कोर्ट सबको नोटिस भेजेगी। इसके बाद या तो सीबीआई को, और संबंधित मामले हुए तो ईडी को भी जांच के आदेश मिलेंगे। जिसके बाद कॉल डिटेल्स जो भी उनका प्रक्रिया अपनी हो, जो हमने इसके बाद यह साफ हो सकेगा कि क्या वाकई झारखंड में सरकार गिराने की कोशिश थी या नहीं। अगर था तो स्थितियाँ क्या रही और क्या नहीं रही ना। जी बिल्कुल। सीबीआई जांच में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि सच में सरकार गिरने जा रही थी या प्रोपेगेंडा था। हाँ, और अगर सच में था तो इसमें कौन लोग संलिप्त थे, किस स्तर के लोग संलिप्त थे, सबको इसमें पकड़ा जाएगा। ठीक है। झारखंड के 20-21 साल की राजनीति में 2005 से ही जैसा बता रहे हैं पंकज यादव जी, और हम भी और आप भी देखते आ रहे हैं कि कई सालों से मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला रहा है बहुत आम रहा है। और जिस तरह से यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, कई बार सरकारें गिरी हैं, विधायकों का खरीद फरोख्त भी हुआ है, और फिर इस बार हम उसी चीज़ पर बातचीत कर रहे हैं। झारखंड में यह मुद्दा गर्म है और सभी की निगाहें इसी चीज़ पर हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। वो सवाल जो अभी भी सवाल ही हैं जिनके ऊपर से पर्दा नहीं उठा है, उन सवालों का जवाब मिलने हैं। या तो वो पुलिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिले, या फिर जिस रास्ते पर पंकज यादव चल रहे हैं वो रास्ता है कि सीबीआई जांच करे, ईडी जांच करे, और इसके आदेश के लिए झारखंड हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया है, दरवाजा खटखटाया गया है। अब अगर कोर्ट इस PIL पर नोटिस भेजती है और सीबीआई को या ईडी को जांच करने का आदेश देती हैं,
तो हम सब उम्मीद करते हैं, और पंकज यादव भी कह रहे थे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा, और फिर हम इस स्थिति में पहुंच सकेंगे कि हम जान सकें कि वाकई माजरा क्या था। जो गिरफ्तार हुए लोग थे वो बोकारो से गिरफ्तार हुए हैं या रांची से। अगर रांची से नहीं हुए हैं तो पुलिस ने रांची से गिरफ्तारी क्यों दिखाई, इसके पीछे क्या कारण था। परिवार ना कह रहा है, लेकिन उनका जो बयान आया है उसमें उन्होंने स्वीकार किया है कि वो इसमें इन्वॉल्व थे। ये सब कुछ क्या दर्शाता है? कई चीज़ों पर पर्दा उठना बाकी है, और हम सभी पुलिस या फिर जो भी जांच एजेंसी हो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का, खुलासे का इंतज़ार कर रहे हैं। और इसी चीज़ के लिए पंकज यादव ने एक याचिका दायर की है झारखंड हाईकोर्ट में। उन तमाम डिटेल्स पर हमने इनसे बातचीत की। बाकी जो अपडेट्स होंगे इस मामले को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।